इस समय की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट चाइना और पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ एक ही समय के ऊपर टू फ्रंट वॉर को लेकर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इन सब के सामने एक बहुत ही बड़ा नया चैलेंज सामने आ गया है और ये चैलेंज है शॉर्टेज का। और जो भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिकमेंडेड स्ट्रेंथ है वो आज की डेट में पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये चीज तो हमको पता है कि भारत के लिए टू फ्रंट वॉर अब धीरे धीरे रियलिटी बनते जा रहा है। पाकिस्तान के साथ पीओके को लेकर हमारा कॉन्फ्लिक्ट अभी भी लगातार चल रहा है, जबकि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अब हालात पाकिस्तान बॉर्डर जैसे होते जा रहे हैं। और टू फ्रंट वॉर के लिए दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स ने भारत को ऑलरेडी वार्न कर दिया है। भारत का पाकिस्तान या चाइना दोनों में से किसी भी देश के साथ अगर फुल स्केल वॉर आज की डेट में स्टार्ट होता है तो दूसरा देश अपने आप ही भारत के साथ युद्ध में कूद जाएगा। यानी कि अगर भारत और चाइना के बीच एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट होता है तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि चाइना अपने आप उसमें कूद जाए। ऐसे में भारत को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री माइट उस लेवल तक बढ़ानी है। भारत की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी पोजीशन के ऊपर ले आना होगा जहां पर हम चाइना और पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ इनको एक ही समय पर हैंडल कर पाएं। इसका मतलब है कि हमें पहले से ज्यादा ट्रूप्स चाहिए होंगे और उन सभी ट्रूप्स के लिए ज्यादा हथियार चाहिए होंगे, ज्यादा फाइटर जेट्स चाहिए होंगे और ज्यादा से ज्यादा नेवल एसेट्स चाहिए होंगे, क्योंकि भारत के सामने अब यही नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। हमें पाकिस्तान के साथ लगने वाले 3,323 किलोमीटर के बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करना है और चाइना के साथ लगने वाले 3,488 किलोमीटर के बॉर्डर को भी डिफेंड करना है। यानी कि टोटल हमें 6,811 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर की रक्षा करनी है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ लगती है। ऐसे में मिलिट्री स्ट्रेंथ भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार इस चीज को सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रही है। दरअसल किसी भी देश को अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेसिफिक संख्या में ऑफिसर्स और जवान की जरूरत होती है जो कि तय किया जाता है किसी भी देश के लैंड बॉर्डर, कोस्टल लाइन या फिर एयरफील्ड के आधार पर। अब इसका मतलब है कि अगर कोई देश बड़ा है जिसके पास ज्यादा एरिया है, इसका मतलब कि उस देश को एक बहुत ही बड़ी आर्म्ड फोर्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी कोस्टल लाइन मतलब ज्यादा बड़ी नेवी और ज्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर मतलब उस देश को ज्यादा बड़ी आर्मी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब सेम इसी तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी एक रिकमेंडेड स्ट्रेंथ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर एक नंबर डिसाइड किया हुआ है और उस नंबर के बराबर की संख्या के ट्रूप्स हमारे पास हमेशा ही होने चाहिए ताकि भारत की आर्म्ड फोर्सेस आसानी से अपने देश को डिफेंड कर पाए और किसी भी एनिमी के हमले से अपने आप को बचा पाएं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिकमेंडेड स्ट्रेंथ है इसको पूरा करने में भारत सरकार अभी तक फेल साबित हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आज की डेट में ऑफिसर्स की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज चल रही है और मेजर और कैप्टन लेवल के ऊपर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 6,800 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। और न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का भी सेम हाल है। दरअसल जो भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस यानी कि अजय भट्ट सर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक डेटा दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी के अंदर मेजर रैंक के ऊपर 2,094 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। इसके साथ ही कैप्टन रैंक के ऊपर 4,734 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। यानी कि अकेले इंडियन आर्मी के अंदर ही 6,800 के करीब कैप्टन और मेजर रैंक के ऑफिसर्स की कमी है। इसके साथ ही अगर इंडियन नेवी की फिगर्स की बात करें तो इंडियन नेवी में आज की डेट में लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे जो बिलो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनकी 2,617 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट सर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में आज की डेट में स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर्स की 881 वैकेंसीज अभी भी खाली हैं, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक की बात करें तो 940 वैकेंसीज इसमें भी खाली हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में भी लगभग 1800 वैकेंसीज ऑफिसर्स लेवल की अभी भी खाली हैं। और ना सिर्फ ऑफिसर लेवल के ऊपर बल्कि जो अदर रैंक्स होते हैं यानी कि ओआर, उनमें भी काफी भारी शॉर्टेज चल रही है। दरअसल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस यानी कि अजय भट्ट सर ने पार्लियामेंट को मार्च महीने में ये बताया था कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों में कुल मिलाकर 1,55,000 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शॉर्टेज है इंडियन आर्मी के पास, लगभग 1,36,000 सैनिकों की कमी है यानी शॉर्टेज है, जबकि इंडियन नेवी में 12,400 सैनिकों की कमी है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में 7,000 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। और ये न सिर्फ कॉम्बैट लेवल के ट्रूप्स की कमी है
बल्कि डेंटल कॉप्स से लेकर मेडिकल कॉप्स, नर्सिंग सर्विस सब में शॉर्टेज चल रही है। इसके साथ ही सिविलियन एम्प्लॉयज की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सब में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अब ये जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट सर ने पार्लियामेंट को एक रिटर्न रिप्लाई में दी है, यानी कि ये पूरी तरह से सच है और 100% ये डेटा क्रेडिबल है, यानी कि कंफर्म्ड है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती होने के लिए भारत में लोगों की कमी है। बेरोजगारी पहले ही मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू है और यहाँ तो रोजगार के साथ साथ देश की सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा का भी मुद्दा है। हमें पता है कि देश की कोई भी सरकार सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन मंशा बेशक कितनी भी अच्छी हो, ऑफिशियली आज भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 1,55,000 वैकेंसीज बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जिनमें से 10-12,000 ऑफिसर्स लेवल के पद खाली पड़े हैं। इसलिए भारतीय सरकार को इनको जल्दी से जल्दी फिल करना चाहिए। खैर, वैसे अपनी लाइफ टाइम में क्या आपने कभी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की कोशिश की थी? क्या इनके लिए आपने अप्लाई किया था? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।